नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है। वो एक रहस्य क्या है जो हमारे वेदों में छुपा हुआ है, जो शास्त्रों में भी छुपा हुआ है, जिसको जानने के बाद, उसको सीखने के बाद आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो गौतम बुद्ध को भी पता था, जो और कई ऋषियों को, सन्यासियों को पता था, जो हमारे वेदों में, जो गीता में भी है, जो शास्त्रों में छुपा हुआ है। वो सीक्रेट है क्या? जिससे गौतम बुद्ध लेविटेट होते थे, टेलीट्रांसपोर्टेशन कर पाते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान मन की रफ्तार से चले जाते थे। वो राज क्या है? वो है क्या सीक्रेट? उसको कैसे जाना जा सकता है? उसको कैसे सीखा जा सकता है? आज मैं आपको वो बताऊंगा। जितने बड़े बड़े लोग हैं, अनजाने अनजाने, इसका कहीं ना कहीं प्रयोग कर रहे हैं। अमेरिका में इसके ऊपर प्रयोग चल रहा है। उन्होंने हमारे वेद दिए, हमारे शास्त्र दिए। अमेरिका में, चाइना में लिया गया है इस चीज़ को। और भी कई कंट्रीज है, यूरोप कंट्री में चल रहा है इसके ऊपर प्रयोग। वो इसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, मगर वो की सक्सेस होने में जितना उनके सक्सेस होने और आपके सक्सेस होने में जो फ़र्क है, जो अंतर है, वो बहुत बड़ा है। आपके ब्लड में पुराना हमारे ऋषि मुनियों का खून है, आपके जीन्स में उनके जीन्स हैं। तो आपको उनसे जीन्स मिले हैं, उनका ब्लड आज भी है, ब्लड लाइन चल रही है आज भी। तो आप वो चीज़ कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने ही इस चीज़ को खोजा था। आप ये चीज़ कर पाएंगे, उसको पा पाएंगे। और दूसरा कोई कर पाए, इसकी संभावना बहुत कम है। जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो इसकी संभावना बहुत है। जो हिंदुस्तानी ही हैं पूरे तरीके से, जो मिक्स नहीं है, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, वो इसको कर पाएंगे। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके ब्लड में, उनके जीन्स में वो क्षमता अभी भी है। बस वो कहीं सोई भी है, उसको जागृत होने की देरी है, वो राज पता लगने की देरी है। बस वो खुल जाएगी। तो वो है क्या सीक्रेट? मान लीजिए एक व्यक्ति को धन पाना है, एक को ज्ञान पाना है, एक को कुछ चाहिए, एक को कुछ चाहिए। हर बंदे की अपनी इच्छाएं हैं। अब हमें क्या बताया गया है? हमें बताया गया है, मान लीजिए एक व्यक्ति के हाथ में किताब है। अगर वो व्यक्ति बोले कि मैं इस किताब को कुछ सेकंड से पढ़ लूँगा और याद भी हो जाएगी मुझे, तो वो किसको बताया? तो लोग हंसेंगे। वो हंसेंगे, कहेंगे ये बेतुकी की बात है, कैसे संभव है? किताब कुछ सेकंड में कैसे याद की जा सकती है? इसको याद करने तो हो सकता है तो मैं महीनों लग जाए, साल भी लग सकते हैं। तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, और ये भरोसा उस आदमी को भी नहीं होगा। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप चलेंगे, आप दौड़ेंगे, उड़ नहीं सकते, पूरी किताब याद नहीं कर सकते आप में क्षमता, आपकी जो शारीरिक शक्ति वो लिमिटेड है, आप ये नहीं कर सकते। आप भाषा से बात करके ही बात कर सकते हैं, मन से आप बात नहीं कर सकते, अपनी थॉट्स नहीं भेज सकते। ऐसी अगर आप बात किसी के सामने करेंगे तो हंसेगा और वो भरोसा भी नहीं करेगा। मगर ये सब क्षमताएं हमारे ऋषि मुनि में थी, ये गौतम बुद्ध में थी। उनके शिष्य आज भी, कुछ उनके मॉन्क आज भी लेविटेट करते हैं, पानी में चलते हैं, वो दीवार के आर पार हो जाते हैं, वो क्षण भर में किताबें पढ़ लेते हैं, वो हवा में उड़ सकते हैं, टेली ट्रांसमिशन कर सकते हैं। मगर ऐसे बहुत सारे मॉन्क हैं जो छुपे हुए हैं, जो लोगों के सामने नहीं है, क्योंकि उनको इस चीज़ में आनंद नहीं आता। उनको परम आनंद से लेना, जुड़े हुए हैं वो। तो ऐसा जरूरी नहीं हर इंसान को वही चाहिए। किसी इंसान को हो सकता है क्षमता है, शक्ति चाहिए, तो वो पा सकता है। अगर जिसको आनंद चाहिए उसको आनंद मिल जाएगा। परम आनंद से बढ़ के कुछ नहीं। जब परम आनंद मिल जाए तो फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। सच तो ये है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो कैसे उनके मंक आज भी, उनके जो शिष्य हैं वो आज भी कर लेते हैं। सब नहीं, कुछ खास लिमिटेड, जो उन्होंने सीक्रेट को, जिनके हाथ में सीक्रेट लग सका, जान सके, जो खोज सके। विवेकानंद के बारे में एक बात बोली जाती है कि उनका शिष्य लाइब्रेरी में गया, उन्होंने किताब ली लाइब्रेरी से, और फिर थोड़ी देर में दोबारा वो किताब वापस करने आया और एक नई किताब लेने आया। ऐसे ही उसने कई बार किया। तो लाइब्रेरी ने उससे पूछा कि ये तुम किताब लेके जा रहे हो, वापस जा रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या खेल कर रहे हो क्या? किताब को पढ़ने में टाइम लगेगा, 20-25 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्षण भर में किताब ला रहे हो, दे रहे हो। तो कहानी ऐसा कहती है कि उसने बोला कि ये किताब मैं नहीं पढ़ रहा, मेरे गुरुजी पढ़ रहे हैं। उन्होंने बोला तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? उन्होंने बोला विवेकानंद। उनका विवेकानंद? तो उन्होंने कहा मैं मिलना चाहूँगा, मैं भी देखूँ कि ऐसे कैसे कोई क्षण भर में किताब पढ़ लेता है। वो गए लाइब्रेरी, विवेकानंद जी के पास गए। तो कहानी ऐसा कहती है कि उन्होंने किताबें, जो किताबें वो लेके गए थे, वो सब किताबें खोली, वो सब किताबें खोली और उसका कोई भी पेज निकाला और उसमें से पूछा इस पेज में क्या लिखा है, वो विवेकानंद जी ने बता दिया। तो विवेकानंद जी ने कुछ क्षणों में इतनी किताबें याद कर ली। तो इंसान की इतनी क्षमता है कि वो
कई लाखों किताबें याद कर ले, कई करोड़ों किताबें याद कर ले, उसको ज़रूरत नहीं है चीज़ों की। इस ये जो हम मशीनें इक्विपमेंट बना रहे हैं उससे कहीं ऊपर ज़्यादा हमारी क्षमताएं हैं। इंसान की बहुत बड़ी बड़ी क्षमताएं हैं, कुछ भी कर सकता है वो। क्षण भर में मन की क्षमता से यहाँ से गायब होकर कहीं भी पहुँच सकता है। वो चाहे जो चाहे वो पा सकता है, कुछ भी कर सकता है। शय का आकार बदल सकता है, कई भाषाएं बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, जो चाहे वो कर सकता है। मगर उसको क्या चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ को सही तरीके से समझ जाए, उसको चाहिए क्या, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या उसको आनंद चाहिए, क्या उसको पैसा चाहिए, क्या उसको शक्ति चाहिए, वो कहाँ अटक रहा है, उसकी सीमा क्या है। ये हर इंसान की एक सीमा होती है जो जाता है। तो इसका सीक्रेट ये है, इसका सीक्रेट ये है कि इससे पहले कि मैं सीक्रेट बताऊं, आप सभी को मेरे को गुरु ग्रहण करना पड़ेगा। गुरु क्यों ग्रहण करना पड़ेगा, उसके पीछे एक कारण है। क्योंकि जब आप पूर्ण रूप से समर्पण कर देंगे, जब आप मुझे गुरु मान लेंगे और पूर्ण रूप से समर्पण कर देंगे कि गुरु गुरु जो बोलेगा, जो आगे देगा वही सत्य होगा, बाकी सब झूठ। उसके आगे कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं। तभी वो चीज़ पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाएंगे आप, नहीं तो आपका मस्तिष्क बाधा पैदा कर देगा, ये सही है ये गलत है। क्योंकि जो मैं दूंगा आप उसको उस तरीके से ले नहीं पाएंगे, वो आपका हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें कुछ आधा अधूरा लेंगे। जब आधा अधूरा लेंगे आप, तो वो आपका हो जाएगा। जैसे ही आप जिस क्षण आप मुझे गुरु ग्रहण करेंगे पूर्ण रूप से, तो जो मैं दे दूंगा वो आप उसी क्षण ले लेंगे। तो उसी क्षण आपके लेने में वो घटना घट जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। जिन जिन लोगों ने मुझे अपना गुरु एक्सेप्ट कर दिया, ये उनके लिए है। इसका सीक्रेट है हमारा डर। यस, डर। हमें बचपन से अब तक सिखाया है कि हम ये नहीं कर सकते, हमारी क्षमताएं इतनी हैं, डर है हमें। अभी आपको कोई बोले कि यहाँ से उड़ के वहाँ पहुँच जाओ, आप कोशिश करोगे, मन में डर होगा पहले से, नहीं मैं नहीं कर सकता। कोई बोले किताब याद कर लो 1 सेकंड में, तो आपके मन में डर होगा, आप कोशिश करेंगे मगर नहीं कर सकते, आपके मन में डर है, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। ना कर पाए तो क्या होगा। कोई बोले यहाँ से गायब हो जाओ, वहाँ पहुँच जाओ, आप कोशिश करोगे, मन में डर होगा, होश नहीं पाया तो, नहीं कर पाया तो, मन में डर पहले से बैठा हुआ है, डर पूरे तक कब्जा करा हुआ है। आपके मस्तिष्क ने आप पे कब्जा किया हुआ है। आपके मस्तिष्क आपका मालिक बना हुआ है, जबकि उसको नौकर होना चाहिए था। मस्तिष्क मालिक बना हुआ है, चेतना से परे हो आप, जो आपकी चेतना के कंट्रोल में होना चाहिए था, मगर चेतना के कंट्रोल में क्यों नहीं है, क्योंकि चेतना से आप अलग हो। जिस दिन आप अपनी चेतना से मिल जाओगे, तो चेतना का कंट्रोल मस्तिष्क पे है, वो उसी क्षण मस्तिष्क को उसकी जगह दिखा देगी। जैसे ही मस्तिष्क को जगह दिखाई, मस्तिष्क अपनी औकात में आएगा, तो मस्तिष्क बाधा पैदा नहीं करेगा कि आप ये कर सकते नहीं कर सकते। मान लीजिए आप एक गाना गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं आप घर में बैठे बैठे, लगे में बहुत जोर से कोई भी गाना गा रहे हैं, सडनली कोई आ गया तो आपका सुर भी लड़खड़ा जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक डर है कि आप नहीं गा सकते। आप अकेले में ही गाते हैं, बस अकेले में गाएंगे। जैसे कोई आया उस तरह आपका सुर लड़खड़ा गया, आप डांस कर रहे हैं, आप सबके सामने नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है अच्छा डांस नहीं करते। आपके मन में यह है कि सामने करेंगे तो लोग देख लेंगे और गड़बड़ हो जाएगी। तो आप डांस करें, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, जैसे ही कोई आया, किसी ने देखा, तो आपके डांस में गड़बड़ हो गई, डांस की सारी सारी जो भी रिदम था सब गायब हो गया। इसी तरीके से कई चीज़ें होती हैं, आप जब लोगों के सामने करते हैं आप नहीं कर पाते, अकेले में आप अच्छे कर लेते हैं। उसका कारण क्या है कि मस्तिष्क ने ये आपको राजी करा रखा होता है कि आप अच्छे नहीं हैं, तो लोगों के सामने आप गड़बड़ा जाते हैं जैसी। तो यही कारण है कि जब आपका मस्तिष्क इस चीज़ के लिए राजी नहीं हो रहा कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप इसलिए नहीं कर पाते। जैसे ही मस्तिष्क की बाधा हटी, तो किताब एक क्षण में आप याद कर लेंगे। मस्तिष्क आपको रोके हुआ है, वो एक परत है। जैसे ही वो परत हटेगी, मस्तिष्क की पहली परत, और मस्तिष्क की कई परतें हैं, तो जैसे ही वो पहली परत हटेगी, जो कमज़ोर है, जो आपको कमज़ोर बनाए रखा है, जिसने आपको गुलाम बना रखा है, तो बाकी जो मस्तिष्क है वो आपके नौकर बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो जो मालिक है वो हट जाएगा, और मालिक की कमान चेतना के हाथ में आ जाएगी आपकी। जैसे ही आपकी चेतना के हाथ में कमान आएगी, उसी क्षण आप मालिक बन जाएंगे, और जैसे ही आप मालिक बने, उसी क्षण आपकी सारी क्षमताएं जग जाएंगी। फिर आप बोलेंगे हाथ में एक सेब आए, उसी क्षण सेब आएगा, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा उसी क्षण। तो ये क्या है, ये है डर। आपको जो भी चाहिए, जिस विचार करें कि मुझे चाहिए, उसके बाद छोड़ दें विचार कि मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। डर ना इधर ना उधर। हमारी बदकिस्मती, इंसान की किस्मत कैसे ख़राब होती है, क्योंकि इंसान डरता है, मैं सक्सेस हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मन में विचार चलते हैं। आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पहले मन में विचार होता है कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये होगा वो होगा, बस मन में विचार आ गए। जैसे विचार मस्तिष्क पूरा काबू कर लेता है, आपका ऑरा बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, आपकी पोटेंशियल कम हो जाती है। उस हिसाब से उसने काबू कर लिया आपके ऊपर। और ये जैसा आप अंदर विचार करते हैं,
जैसा आपका प्रेजेंट है वैसा आपका फ्यूचर है। अगर आप प्रेजेंट में विचार कर रहे हैं कि आप कमज़ोर हो, तो आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो अगर आप प्रेजेंट में शून्य में जी रहे हैं, प्रेजेंट में शून्य में जी रहे हैं, अगर शून्य में है तो बदकिस्मती अपने आप गई, क्योंकि जब शून्य में है तो ना आप अच्छा सोचें ना बुरा सोचें, ना ही आपने अच्छा सोचा ना ही बुरा सोचा। जब आपने अच्छा और बुरा दोनों ही नहीं सोचा तो बदकिस्मती तो उसी क्षण गई, किस्मत भी अच्छी गई। तो जो बता अच्छा ही अच्छा बचा। अब आप कहीं चल रहे हैं, जब तक आप छेड़खानी नहीं करेंगे, अपने चलने में लात लात उधर नहीं मारेंगे, कूदाफादी नहीं करेंगे, तब तक आपको चोट नहीं लगेगी। अगर आप चल रहे हैं और शून्य होकर चलते रहें तो अपनी डेस्टिनेशन में आप पहुँच जाएंगे। तो आपको शून्य हो जाना है। और शून्य कब होंगे? तब होंगे जब वो डर हट जाएगा, जो मस्तिष्क की एक परत है जो कवर जो मालिक बना वो हट जाएगा, जब चेतना के हाथ में पावर आ जाएगी तब आप शून्य हो जाएंगे। और वो क्षण होगा जब आपके हाथ में सब पावर होगी। तो उसी क्षण, यही क्षण है, यही क्षण है जब आप अपनी चेतना से मिल रहे हैं और आप सारी पावर ग्रहण कर रहे हैं। आपकी जो पुरानी आदतें हैं वो धीरे 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 जा रही हैं, नई आदतें आ रही हैं। वो नई आदत क्या है? सब एक्सेप्टेंस। आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा, सब एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे कि मुझे पढ़ मैं किताब को याद करूँगा इस सेकंड में। कोई विरोध नहीं, याद हो गई। अब वो आदतें होना शुरू हो रही हैं, वो पुरानी आदतें जा रही हैं। आपको कुंडली जागृति के बारे में जानना हो तो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राम नाम सत्य है, एलियंस का सीक्रेट, गीता का पहला सूत्र, गीता का दूसरा सूत्र, 2 वीडियो है, देख सकते हैं। संन्यास के बारे में जानना उसका वीडियो है। बिलीफ सिस्टम के बारे में जानना उसका वीडियो है। धर्म के बारे में जानना उसका वीडियो है। और कई सारे वीडियो सुना रखे मैंने, अब जाए देखें परमात्मा को कैसे पाएं। बहुत सारे वीडियोस हैं। बुक है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट, गूगल प्ले से आप आपके एंड्रॉइड फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं या अमेज़ोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आज के लिए इतना। आपको अपडेट चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें। नमस्ते।